मनीष भाई क्या कर रहे हैं इसके अंदर? ये जो मशरूम की जो वॉशिंग है वो कर रहे हैं इसके अंदर हम। तो इसके बाद वॉशिंग होने के बाद फिर वॉशिंग होने के बाद क्या है, हम इसको एक जिस क्रेट में आप कटोरी देख रहे हो इससे हाँ। निकाल के स्टम्प में डाल रहे हैं। हम्म, इसमें वॉशिंग करके फिर हम्म, जो हमारी ये क्रेटें हैं, ये हम्म। क्रेटों के अंदर डाल रहे हैं। और क्रेट में डालने के बाद फिर क्या इनको हम अंदर ले जाकर रख देंगे। और पैकिंग करने का काम फिर पैकिंग करने का काम वो इधर रहता है, वो हम आपको दिखा देंगे कि हम पैकिंग कहाँ पे करते हैं। आज आपको दिखाएंगे किसान का सफ़ेद मोती और संपूर्ण जानकारी देंगे। कितने दिन की खेती होती है, किस तरीके से इसकी मैनेजमेंट होती है और इसको किसान का सफ़ेद मोती क्यों बोलते हैं। राम राम मनीष भाई। नमस्कार भाई साहब। आपका स्वागत है भाई साहब हमारे चैनल के ऊपर। धन्यवाद भाई साहब, आपका भी स्वागत है हमारे फार्म पे। हाँ जी। तो भाई साहब आज आपने किस चीज़ की खेती की है, इसको किसान का सफ़ेद मोती क्यों बोलते हैं। सर ये किसान का सफेद मोती इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो हमारी है मशरूम है ये। ठीक है जी। ठीक है, ये जो हमारे जो ब्लैक है इसके ऊपर वाइट निकलती है, इसलिए इसको सफेद मोती बोला जाता है। ठीक है जी। तो और ये जो मशरूम है जो हमारी जी। किसान की बहुत अच्छे मतलब अच्छे तरीके से कम लागत में अधिक मुनाफा करा देती है। ठीक है जी। और इसमें जो हमारी जो खेती है ये जो हम कम टाइम में जैसे मान के चलो आप 3 से 4 महीने के अंदर पैसे लगा के आप इसके अंदर डबल कर सकते हैं, वो भी फिर सिर्फ मेहनत के ऊपर। मेहनत के ऊपर। पर हाँ, ऐसे नहीं अभी आपने लगाया और आपके डबल हो गए, मेहनत अगर आप नहीं करोगे तो आपका लॉस में भी जा सकता है। ये कितने महीने की खेती होती है। ये वैसे होती है हमारी अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के फर्स्ट में इसकी बिजाई होती है। हाँ जी। बिजाई करने के बाद हमारी जो होती है ये 15 मार्च के आसपास तक इसकी मशरूम चलती रहती है। तो हमने देखा भी इसके अंदर अंधेरा है, एक आपने रूम बनाया इसके अंदर अंधेरा है। हम्म। और इसका ढांचा बात करें तो इसे पाइपों के ऊपर आपने लगाया, इसका क्या रीजन होता है जी। देखो अंधेरे का रीजन ये है कि जो भी मतलब मान के चलो हमारे कोई पेड़ पौधे है, ठीक है जी। आपने एक बार नोटिस किया होगा जहाँ पर वो विटामिन डी मिलती है वो उसी की तरफ झुका होता है। ठीक है तो इसको मशरूम हमारी जो मार्केट में जाएगी वो हमेशा सीधी जाएगी। जी। अगर ये टेढ़ी हो जाएगी ना तो क्या वो रेट में नहीं आएगी, रेट बिके में तो होगी पर टेढ़े में नहीं आएगी, विटामिन भी पूरे उतने के उतने रहेंगे। जी। सिर्फ क्वालिटी बनाए रखने के लिए जो अंधेरा करना पड़ता है, अंधेरा करने से क्या जो हमारी मशरूम है वो सीधी निकलेगी, इधर उधर टेढ़ी नहीं होगी। ठीक है जी। इसलिए इसके अंदर अंधेरा रखा जाता है। तो अभी इसकी आपने बिजाई की हुई कितने दिन हो गए। सर मेरी बिजाई के हो गए, आप मान के चलो कम से कम इसके अंदर इसकी अक्टूबर के लास्ट में की थी, अब पहला महीना चल रहा है तो देख लो सर आपके कितने दिन हो गए। तो 4 से 5 महीने के आसपास हो गई इसके। ठीक है। और 4 से 5 महीने के अंदर आप कितना उत्पादन ले लेते हो इसका। इसके 4 से 5 महीने के मेरा उत्पादन आ चुका है अब इसके अंदर 25 क्विंटल के आसपास है। 25 क्विंटल। हाँ जी। और अगर रेट की बात करें क्या रेट जाता है जी। रेट अब चल रहा है हमारा मार्केट जो रेट है 80 से 110 रुपए के बीच में चल रहा है। 80 रुपए से 110 रुपए किलो जाता है। हाँ जी। और 25 क्विंटल आपने निकाल दिया है। हाँ जी। और आगे 2 महीने तक और चलेगा ये। ये चलेगा जी, 2-3 महीने और चलेगा कम से कम। हमारा ये शुरू से लेके लास्ट तक जब से हमने बिजाई की है, जब से हमारी पैदावार स्टार्ट हुई है जी। उससे लेके अब तक हमारा कम से कम हमारा आइडिया 70 क्विंटल के आसपास हमारा क्या माल इसके अंदर निकल जाएगा। और एक 35 बाई 60 की अगर आप झोपड़ी तैयार करते हैं तो मैक्सिमम कितना खर्चा लग जाता है पूरा हमारा इसमें। 35 बाई 60 के अगर आप देखो खुद कंपोस्ट तैयार कर रहे हो तो उसका अलग खर्चा है। जी। तो उसमें क्या 45,000 रुपए आपके कम हो जाएंगे। ठीक है जी। 30 बाई 60 में ठीक है। अगर आप किसी किसान भाई से खरीद रहे हो तो आपके 45,000 रुपए और ऐड हो जाएंगे। सिर्फ ये फर्क रहेगा, और जो हट बनाने का और वो एटीजीड खर्चा रहेगा, मान के चलो आप 4 से 5 लाख रुपए में क्या हमारा जो फार्म स्टार्ट होता है। तो अगर हमारे किसान साथियों का संपूर्ण जानकारी दे तो आपका कोई यूट्यूब वगैरह चैनल है जी। हाँ जी, मेरा यूट्यूब चैनल है, वेदांता मशरूम प्लांट नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। जी। और साथ ही में मेरा जो फेसबुक चैनल है वो भी वेदांता मशरूम प्लांट नाम से है। और हमारे इस चैनल पे आप जुड़ सकते हो, आपको पूरी प्रॉपर जानकारी मिलेगी, डे बाय डे की आपको फुल जानकारी मिलेगी। तो किस मनीष भाई क्या कर रहे हैं इसके अंदर? ये जो मशरूम की जो वॉशिंग है वो कर रहे हैं इसके अंदर हम। तो इसके बाद वॉशिंग होने के बाद फिर वॉशिंग होने के बाद क्या है, हम इसको एक जिस क्रेट में आप कटोरी देख रहे हो इससे हाँ। निकाल के स्टम्प में डाल रहे हैं। हम्म, इसमें वॉशिंग करके फिर जो हमारी ये क्रेटें हैं, ये हम्म। क्रेटों के अंदर डाल रहे हैं। और क्रेट में डालने के बाद फिर क्या इनको हम अंदर ले जाकर रख देंगे। और पैकिंग। का पर्पज हमारा यह कि ये है कि जो मशरूम अगर हम सीधी पैक करेंगे ना, गिल्ली पैक कर देंगे तो वो हमारी वो कल तक मंडी में लाल हो जाएगी। लाल होने से क्या हमारा मार्केट वैल्यू घट जाएगी, बिगड़ता कुछ नहीं है इसका, खराब कुछ नहीं होती, वैसे इसे रेट में नहीं आती। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रेट में रख कर ये जो चादर है इसके ऊपर डाल देते हैं ऐसे। चादर डालने से क्या है इसके अंदर जो क्या सीधी हवा नहीं लगेगी और हमारी धीरे धीरे अपने आप चादर में हवा छन छन कर चली जाएगी और जो हमारा मशरूम है सूख जाएगा। सूखने के बाद फिर हम इसकी पैकिंग करते हैं। जो हमारे जो हमने ये मेज बना रखा है इसके ऊपर हम पैकिंग करते हैं। पैकिंग किस तरीके से करते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं।
जो हमारी जो मैंने आपको चादर दिखाई थी, जो खाट के ऊपर जो चादर सीधी डालकर उसके ऊपर मशरूम डाल देते हैं। मशरूम डालने के बाद फिर क्या करते हैं, वो एक जो बंदा है इधर इधर बैठ जाता है, एक इधर बैठ जाता है, और फिर क्या है, ये जो हमारी ये पीपी पैकिंग बोलते हैं, ये जो हमारी पीपी पैकिंग है, इसके अंदर मशरूम पैक करते हैं। एक बंदा ऐसे खोलता रहता है और एक इसके तो अंदर इसका वेट करते हैं फिर नग के हिसाब से डालते हो नहीं नहीं वेट करते हैं, फिर इसके अंदर डालकर फिर हम वेट कैसे करते हैं, जैसे हमने क्रेट के अंदर रख लिया पूरा, इसमें? क्रेट में रखने के बाद ये क्या है, एक बंदा यहाँ से क्या है वेट करता रहेगा, ऐसे हमारा कंडा चालू हो जाएगा। ये जो हमारी पैकिंग होती है 195 ग्राम से लेकर जो 195 ग्राम से लेकर ये होती है हमारी पैकिंग 205 ग्राम तक होती है, क्योंकि हम 200 ग्राम पूरे परफेक्ट तो लेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। तो 195 से लेकर 205 एवरेज ग्राम निकालते हो हाँ एवरेज से निकालते रहते हैं। तो फिर एक बॉक्स के अंदर कितने पीस आ जाते हैं फिर? एक एक के अंदर मान के चलो आप 10 से 12 पीस के आसपास आ जाते हैं हमारे। जो हमारी पीपी पैकिंग है, जैसे मान के चलो जो हमारी ये है पीपी पैकिंग के अंदर हमने इसके अंदर मशरूम ऐसे डाल दी है। तो पैकिंग होने के बाद ये कितने दिन तक खाने योग्य रहती है, ये खराब नहीं होती? पैकिंग होने के बाद कम से कम ये तो 3 से 4 दिन तक खराब नहीं होती। जो क्या है, फिर ये थोड़ी ललाई पकड़ने लगती है, इसका रंग क्या है, लाल होने लगता है, बिगड़ता कुछ नहीं है। फिर ये एक वहम फैला हुआ है कि ये खराब होगी, ये कुछ नहीं बिगड़ता, खा के 4 दिन तक कैसे भी खा सकते हो इसको। कई मशरूम ना देखते हैं काटने के बाद अंदर से ब्लैक निकलती है, तो वो क्या वो होता है उसके अंदर? उसके अंदर कुछ नहीं होता, वो क्या है जो हमारी अच्छी तरीके की सही क्वालिटी की होती है। ब्लैक तो मान के चलो मशरूम एक फंगस होती है, अच्छा। फंगस क्या अगर खुल भी जाती है वो बंद भी रहती है। ब्लैक में कुछ नहीं होता, आप खा सकते हो उसको, कुछ हमारा नुकसान नहीं होता उसके अंदर। तो इसके खाने के क्या क्या फायदे हो जाते हैं? देखो हमारे इसके अंदर विटामिन फुल भरपूर होते हैं, इसमें एक बीपी की शिकायत कम होती है, और इसके अंदर और भी बहुत सी बीमारियां खत्म करती है। उसके बारे में हम आपको पूरी नॉलेज है, अपने जो नेट पे सर्च मार लेना आप, उसको वहाँ पे पता चल जाएगा। मतलब जो अंडे खाते हैं वो इसको खाए तो हाँ अंडों से ज्यादा बेनिफिट इसके हाँ अंदर इसके है? अंदर है ज्यादा विटामिन, इसके अंदर है अंडों क्योंकि से। अंडे तो आजकल इलेक्ट्रिक से पक रहे हैं हाँ जी, और भी केमिकल यूज होते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई केमिकल यूज नहीं होता। कोई केमिकल यूज नहीं होता, इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से हमारी क्या पैदावार हो जाती है। ठीक है।